नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विकासपुरी विधानसभा में। हमारे साथ आप पार्टी लीडर हैं साहिब आसीवाल जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। साहिब आसीवाल जी, आपका स्वागत है सर। मेरा आपसे सवाल है पहला कि आपकी जो राजनीति काफ़ी सर पुरानी रही है आपकी। आप पहले कांग्रेस में भी रहे, फिर आप जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। लगभग आपकी जो राजनीति है लगभग कितने समय से है? सबसे पहले तो मैं स्टार सिटी चैनल्स को और सभी श्रोता और इनके जो जितने भी यहाँ जो सर्विस वगैरह करते हैं उनको सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और मेरा राजनीतिक फ्यूचर बहुत ही पुराना है और मैं काफ़ी समय से राजनीति में हूँ। कॉलेज लाइफ से ही राजनीति में था, लेकिन पहले मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। लेकिन सन 2012 में जब आम आदमी पार्टी का एक गठन हुआ, उस समय मैं 2012 में आम आदमी पार्टी मैंने एक ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि इसकी जो एक तरह से नींव एक ईमानदारी पे रखी जा रही थी, उस वजह से इससे प्रेरणा लेकर के मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। और तब से मैं आज तक आम आदमी पार्टी का एक ईमानदारी के साथ पूरे मतलब एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएंगे सर 2021 का नया बजट पेश हुआ, देशभक्त बजट जी, कुछ इस बारे में आप अपना बताएंगे, कुछ विचार? आपने देखा होगा कि एक अच्छी सोच के साथ ये बजट रखा गया हुआ। इसमें पहले से 6% इस बजट में बढ़ाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, और 69,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट दिल्ली को एक मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एक बहुत बेहतरीन तोहफा दिया। ऐसे संकट के समय जो कोरोना काल का संकट था, और उसमें के एक लोगों ने भी एक बहुत ईमानदारी के साथ में टैक्स खूब जमा करवाया, और उसके रूप में ही हमें जो केजरीवाल जी एक ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं, और हमारी सरकार में जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ दिल्ली के लोगों को वापस रिटर्न में एक बहुत बड़ा गिफ्ट किया। हम उनका स्वागत करते हैं। एक बहुत बढ़िया बजट रखा है जिससे कि दिल्ली के लोगों को बहुत सुख और सुविधाएँ मिलेंगी। सर, कोरोना संकट के दौरान आपकी कोई सेवाएं रही अपने क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में आप देखिएगा, पूछिए मेरे वार्ड में, वार्ड 20S में कोई भी एक ऐसा आदमी किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोरोना काल में नहीं निकला। और मैं एक ऐसा था जो कि मैंने पूरे वार्ड को, पूरी सोसाइटियों को एक बार नहीं, कम से कम 8-8, 10-10 बार पूरी सोसाइटियों के 4-4, 5-5 मंजिल फ्लैट्स हैं, उनमें डोर टू डोर सैनिटाइज़ किया और अपनी सेवाएं सैनिटाइज़ के रूप में भी दी। और अगर जैसे खाना वगैरह ये वितरण करना, इसके रूप में भी बहुत बड़ी सेवाएं की लोगों की। लोग मुझे जानते भी हैं, और आप पूछिएगा लोगों से, कभी एरिया में जाएँ तो एक अलग ही मैसेज मिलेगा आपको मेरा। सर, आपके परिवार से लीना आसीवाल जी चुनाव लड़ी थी 2017 में। वो कुछ ही मार्जिन से सर रह गई थी चुनाव में। 2022 चुनाव आ रहे हैं MCD को लेके, इस बार क्या एजेंडे, क्या तैयारियाँ हैं सर? सर, जिस प्रकार से एक अच्छी सोच के साथ में हम काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे विधायक भाई महेंद्र यादव एक बहुत पॉजिटिव सोच के साथ में काम करते हैं, उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं के एक तरह से आचरण से बहुत कुछ सीखते हुए हमने भी पूरी ईमानदारी के साथ में, जो ये सोचते थे हम कभी कि ये एक वार्ड ऐसा वार्ड है, वार्ड 20S, जहाँ पर टोटली लोग कहते हैं और डरते थे एक इलेक्शन लड़ने से कि ये बीजेपी का वार्ड है। यहाँ पर कहीं कहते हैं एक बहुत छोटी सोच है, किसी के गले में भी पट्टा बांध देंगे वही जीत के आ जाएगा। उसको गिराते गिराते उस दीवार को हम लास्ट टाइम में थोड़े से मार्जिन से रह गए। हमने बहुत मेहनत की थी, और उसके बाद तो मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि आज एरिया के अंदर लोग मुझे और मेरी बिटिया को, दोनों को पहचानते हैं, और एक सच्चे सेवक के रूप में अपना वो जानते हैं। और मुझे और मेरी पार्टी अगर सेवा का मौका, फिर चुनाव लड़ने का मौका देगी, तो मैं ये सीट बहुत अच्छे मार्जिन से उनको जीत करके दूंगा और उनकी झोली में डालूंगा, और एक सच्चे सिपाही की जो एक मतलब सेवा है वो उनको ज़रूर दूंगा। सर, अभी उपचुनाव में 5 सीटों में आपने देखा 4 सीटें आम आदमी पार्टी की जीत हासिल हुई है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सर? मैं हमारे सबसे तो ईमानदार जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनको दूंगा, क्योंकि उनकी एक अच्छी सोच है। तभी तो उन्होंने देखा, आपने देखा होगा, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास में अगर एक्चुअल में कोई करता है तो वो केजरीवाल सरकार है, जो सभी आदमियों को साथ लेकर, उसमें उन्होंने दिखा दिया लोगों ने। क्योंकि सब ने देख लिया कि अच्छे दिन किसी के भी नहीं आए। क्यों, जो वादा किया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने MCD में, सब जानते हैं कि आज MCD में क्या हो रहा है, और ख़ुद बीजेपी वाले भी कहते हैं कि MCD में बहुत बुरा हाल है। तो MCD के अंदर लोगों ने ये तय कर लिया है, मन बना लिया है, ये उपचुनाव के
को देखकर भी नतीजे लगते हैं कि आगे लोग एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार ही चाहते हैं, वो नहीं चाहते किसी भी कीमत पर बीजेपी। सर वार्ड नंबर 20 एस को लेकर बात कर लेते हैं, यहाँ की क्या क्या बेसिक समस्याएं अभी बनी हुई हैं। जी, वार्ड नंबर 20 एस से देखिए, सबसे बड़ी बात तो एमसीडी में जितना काम है आज उसका, मैं नहीं, यहाँ के लोगों से डोर टू डोर पूछेंगे कभी तो पता लगेगा कि एक ईंट भी हमारे काउंसलर ने नहीं लगाई। यहाँ तक कि जो फॉगिंग का या किसी मच्छर मलेरिया का विभाग से जो छिड़काव होता है उसका भी कहीं कोई नहीं किया। आज विकासपुरी के अंदर मच्छरों की तादाद इतनी ज़्यादा है और लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हमारी जो मैडम यहाँ की काउंसलर साहिबा है उसने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक ही चीज़ पे ध्यान दिया कि यहाँ पर कितने लेंटर डल रहे हैं, आज उन लेंटरों के ऊपर उतना उन्होंने दबाव बनाया और लेंटर माफिया एक तरह से बनकर के उभर के सामने आए हैं। वो पर लेंटर किसी से 2 लाख रुपए, किसी से 2.5 लाख रुपए पर लेंटर के हिसाब से आज रेट रखा हुआ है। तो बस पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, उनको दुनिया से और लोगों से कोई लेन देन नहीं है। वो जीत के बैठे हुए हैं और ना कभी वो निकलते हैं। आप एरिया में देखेंगे कभी कहीं नहीं निकले वो, तो इस बार लोग उनको सिखा देंगे। अच्छा, लास्ट में अपनी जनता में और कोई संदेश देना चाहते हैं सर? मैं यही कहना चाहता हूँ जनता को, क्योंकि जनता जनार्दन है, सबको नमस्कार करके करना चाहता हूँ, क्योंकि एक अच्छी सोच के आदमी को देखिए, ये एक इलेक्शन ऐसा होता है काउंसलर और विधायक का, जिसमें जनता को चाहिए कि ऐसे आदमियों का चुनाव करे जो आपके हुक्म पर एक ही आवाज़ में आपकी सेवा के लिए वो खड़ा हो जाए और तत्पर रहे, क्योंकि आप बनाते हैं ना, आप ही बिगाड़ सकते हैं। ऐसे आदमियों को आप भी ना चुने जो जीत करके घर बैठ जाए और आपका ध्यान ना रखें, 15 दिन के लिए आपके आगे हाथ जोड़ें और 5 साल आपको हाथ जुड़वाएं। तो ऐसे आदमियों को आपको भी पसंद नहीं करना चाहिए। ऐसे आदमियों की ज़रूर जांच करें, जांचें और परखें और फिर अपना कीमती वोट ऐसे आदमियों को दे, क्योंकि ये आपका एक चुनाव घरेलू चुनाव है। इसमें आपका अपना कोई आदमी होगा, वही आपके सारे काम करेगा अच्छी सोच के साथ। अदरवाइज़ तो आज इस प्रकार से लोग हैं कि आपका वोट लेने के लिए कुछ पैसा उस समय देते हैं, बांटते हैं और चुनाव जीतने के बाद घर बैठ जाते हैं। तो आप अपना वोट का ध्यान रखें, कीमती वोट है, उसका सदुपयोग करें। इतना ही कहूँगा जनता जनार्दन से। धन्यवाद आपको साहिब आसीवाल जी। थैंक यू। तो ये हमारे सीधी बात साहिब आसीवाल जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।